हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSS साइंस पॉइंट में। मैं फारूक सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक क्लास 10th और 12th के लिए, जो बायोलॉजी का बेस्ट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है जनन। जनन आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते ही होंगे जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जनन एक प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया जिस प्रकार से हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, जीवन जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, पोषण करते हैं, जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, उसी प्रकार ये जनन भी है जो इस पृथ्वी की अस्तित्व को बनाए रखा है। ये केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु में ये होते हैं। जितने भी सजीव हैं सभी में ये 5 लक्षण जरूर पाए जाते हैं, तभी वो सजीव है, नहीं तो नहीं है। जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और जनन। फिर से सुन लेंगे, हमारे सजीवों के 5 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होना ही है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और जनन। तो आज हम जनन के बारे में जानते हैं और ये बहुत ही बहुमूल्य प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रियाएं पृथ्वी पर ना हो, जीव यदि ना करें, तो ये पृथ्वी आने वाला कल में समाप्त हो जाएगा और इस पृथ्वी में सजीवों का कोई लक्षण ही नहीं रह पाएगा, सजीव ही नहीं रह पाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं केवल एग्जाम के लिए, जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो धीरे धीरे समझते जाइए, समझदारी के साथ समझिए। चलिए, जनन तो बोलेंगे, इसका किस प्रकार से डिफिनेशन किया जाए। जनन को प्रजनन भी लिखा जाता है और जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं तो बोलेंगे, जब दो जीव या वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। संतति का मतलब संतान से है, बच्चा से। सभी जीव जंतु ये जनन करते हैं और अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सब में ये होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या अनेकों, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं खुली आंखों से, वो भी जनन करते हैं और अपने संतान को बढ़ाते हैं। तो जनन का परिभाषा किस प्रकार देंगे, तो वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, यदि आप अपने सामने कॉपी किताब रखे हुए हैं तो जो बात बोलते हैं उसको जरूर नोट करते जाएं, बेहतरीन होगा आपके लिए। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन इसे इंग्लिश में अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं तो बोलेंगे, वैसा जनन जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, एक स्त्री तो एक पुरुष। स्त्री को विज्ञान की भाषा में मादा कहा गया है और पुरुष को नर कहा गया है। तो जिसमें नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं, वैसे जनन को लैंगिक जनन कहेंगे। जैसे मनुष्य लैंगिक जनन करता है, अनेक प्रकार के जानवर हैं जो भी स्तनधारी हैं, सभी लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। पक्षी भी लैंगिक जनन करते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं। तो वैसा जनन जिसमें 2 जीव भाग लें, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लैंगिक जनन कहेंगे। लैंगिक जनन सभी जीव जंतु, स्तनधारी जीव जंतु में भी होता है और पक्षियों में भी होता है, चौपाया जानवर में भी होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग, लैंगिक जनन के बाद
अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कोई प्रकार नहीं है, लेकिन 3 क्रियाएं होती है। सबसे प्रथम क्रिया है निषेचन से पहले की क्रिया, जो सेक्स होते हैं, और सेक्स होने के बाद स्त्री से अंडाणु और पुरुष से, नर से शुक्राणु का जब मेल होता है, और ये मेल निषेचन से पहले होता है, और जब मेल हो जाता है तो उसे निषेचन कहते हैं। और उसके बाद निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होते हैं, छोटे बच्चे का निर्माण होते हैं, वो भी मादा जननांग में होते हैं। तो ये भी जानेंगे। और एक बात याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भ्रूण का निर्माण, निषेचन की क्रियाएं कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में याद रखेंगे हम लोग। भ्रूण का निर्माण कहाँ से होता है? फेलोपियन ट्यूब में याद रखेंगे। अब फेलोपियन ट्यूब को हिंदी में फेलोपियन नलिका बोलते हैं। उसको भी हम बताएंगे, विस्तार से बताएंगे आगे। दूसरी कक्षा में हम आपको मादा जननांग और नर जननांग को अच्छी तरीका से चित्र के द्वारा आपको हम समझाएंगे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक क्लास लेंगे, उसमें बेहतरीन ढंग से बताएंगे। लेकिन अभी कुछ आगे बढ़ते हैं और लैंगिक जनन में चलते हैं। और लैंगिक जनन, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि कुछ ऐसे भी जनन हैं जो केवल एक जीव भाग लेते हैं, जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, और ये मुख्यतः सूक्ष्म जीवों में होता है। वैसा जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। हम मानव में 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, बट अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जीव भाग लेते हैं। तो परिभाषा याद रखेंगे, वैसा जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। अब पता चलता है कि क्या अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार भी होते होंगे? जी बिल्कुल। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे 6 प्रकार में कौन कौन प्रकार होता है। तो विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन, पुनर्जनन और बीजाणु का वर्णन। और इस सब का हम उदाहरण सहित परिभाषा भी देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ विखंडन को पढ़ते हैं। विखंडन का अर्थ ही आपको लगता होगा, विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, 1 से 2, 3, 4, 5 हो जाना। तो विखंडन किसे कहेंगे? तो विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन है। तो बोलेंगे वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीवों के शरीर टूट टूट कर संतति उत्पन्न करता हो। संतति उत्पन्न किस प्रकार करता हो? जीवों के शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में जब बंट जाता है, तब जो जीव उससे निर्माण होता है, तो उसको बोलेंगे विखंडन। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है द्विखंडन और दूसरा का नाम है बहुखंडन। द्विखंडन का अर्थ आप लोग समझते हैं। द्वि का मतलब होता है 2, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, 2 टुकड़ों में विभाजित होना। तो बोलेंगे हम लोग वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और जिससे जो संतति उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन मुख्यतः अमीबा में देखा गया है। अमीबा किसे कहते हैं? तो अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। यहां हम लिख दिए हैं, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा कूटपाद द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अमीबा रसधानी द्वारा भोजन का पाचन करते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहता है, कई बार देखे हम, क्वेश्चन रहता है अमीबा भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो याद रखेंगे अमीबा भोजन का ग्रहण कूटपाद द्वारा करता है। कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कूटपाद क्या होता है? तो देखिए अमीबा का आकृति हम पहले जान चुके हैं कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। जैसे आप हमको देखते हैं,
तो मेरा आकार है, नाक है, मुंह है, देख करके आप कभी भी पहचान सकते हैं कि हाँ यही फारूक सर है। लेकिन अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिससे ये पता करना कि ये अमीबा का क्या नाम रखूं, ये अमीबा क्या नाम रखूं। जैसे मेरा नाम है, अब हमको कहीं भी देखिएगा तो पहचान लीजिएगा क्योंकि मेरा एक आकार निश्चित है। लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, ये पूरा उलल झुलुल आकार का होता है। जैसे आप बना दीजिए, आपका जिस प्रकार से बनाने के मन है उस प्रकार से बनाए, हम ऐसे बना देते, यही तो अमीबा है। आप ऐसा चित्र बुक में भी देखे होंगे, भले उस समय समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप जरूर समझ जाइएगा कि इसका कोई आकार नहीं था, इसलिए कैसो कैसो कलम घुमा दो अमीबा बन जाए। तो अमीबा में केंद्रक भी होते हैं, हम यहाँ लिखे हुए हैं, अमीबा में एक केंद्रक भी होते हैं। अमीबा में अब आता है बात, कूटपाद किसे कहते हैं सर? तो बोलेंगे ये जो है, ये इस प्रकार से इसे घुमाया तो इसका बाहरी जो ये भाग है इससे कुछ घुमा हुआ है, तो यही हुआ कूटपाद। इसका मतलब हुआ अमीबा के बाह्य जो तेरा मेरा है वही कूटपाद है। ये कूटपाद क्या करता है, किसी भी भोजन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे भोजन है, तो ये अमीबा क्या करेगा, कुछ दूर आगे तो जाएगा, लेकिन उसका ये भाग बहुत स्पीड में बढ़ेगा, जिसके कारण मान लिया जाए ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे अपना भोजन ले लेगा। फिर ये क्या करेगा, फिर आगे क्या बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये और ये आपस में मिल जाएंगे और भोजन यहाँ आ गया। और ये भोजन जहाँ आया उसी को रसधानी कहते हैं। ये जो आप बन चुका है ये जो है ये रसधानी हो गया, और रसधानी में ही भोजन का पाचन होता है। तो हम लोग आज अमीबा के बारे में सीखे कि अमीबा कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन भोजन का पाचन रसधानी द्वारा होता है। अमीबा में एक क्या होते हैं, तो एक केंद्रक होते हैं। अमीबा क्या है, सूक्ष्म जीव है। अब कहिएगा सर सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसे जीव जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, हमको उसके लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप से हम किसी भी सूक्ष्म जीव को देख पाएंगे। तो अभी तो हम समझ गए सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव अभी भी सब जगह इधर उधर होगा। कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस क्या है, तो वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है ना, जो हमारे नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख पाते हैं। इस दुनिया में जितना इंसान है उसके करोड़ों गुना सूक्ष्म जीव है, अरबों गुना खरबों गुना सूक्ष्म जीव होंगे। हमारे मुंह पर बैठा होगा भी सूक्ष्म जीव, हमको पता नहीं, सूक्ष्म जीव को हम नहीं देख पाते। उसके लिए एक यंत्र बनाया गया है, उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। हाँ, अब देखिए अमीबा था, अमीबा थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका केंद्रक थोड़ा बड़ा होगा, केंद्रक बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे अमीबा और बड़ा हुआ। ऐसे करके बना लीजिएगा कॉपी पे, ऐसे करके ये बड़ा हुआ। उसके बाद देखिए इसका केंद्रक दूर हो गया, एक यहाँ था और एक यहाँ हो गया। अब ये क्या आ गया, बीचे बीचे से करके ये टूट गया, ये टूट गया, यहाँ से टूट गया, क्योंकि यहाँ पे ये कमजोर हो गया, ये टूट गया। अब ये क्या हो गया, दूब हो गया। तो बताइए लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन का सटीक पद, एक से जीव से दो जीव बन जाना, यही तो है। दो से अधिक बन जाना, 5 10 बन जाना, जनन है। अब लैंगिक जनन में आता है द्विखंड अमीबा में होता है। अमीबा हो गया एक जीव, इसका केंद्रक 2 टुकड़ा में बटा, धीरे धीरे अलग हो गया। अब ये 2 अमीबा का रोल ले लिया। तो ये आप अपने द्विखंडन लिख लीजिएगा। अगला दिन हम जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और सबसे अहम बात है, हमारा ये चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप लोग का प्यार बहुत हमें मिला, जिसके वजह से आज हम लोग जो है 1200 लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं, व्यूअर भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी प्रकार हम लोग भी मेहनत किए जा रहे हैं। और आप जो है अपने छोटे भाई बहन को या जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम या इंटर का एग्ज़ाम देंगे, उसको ज़रूर इस चैनल का लिंक जो है भेजें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जिससे कि उस बच्चे को भी फ़ायदा हो सके हमसे। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे वजह से औरों को फ़ायदा हो, है ना। ये मेरा एक कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है पैसा कमाना या और भी कुछ। हम ये सोचते हैं कि हमारे वजह से